गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं रेखा सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। और आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है तितली क्यों नहीं उड़ी। जी हाँ प्यारे बच्चों, तितली क्यों नहीं उड़ी। प्यारे बच्चों, डिसिप्लिन का, अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। और आपने बार बार सुना होगा अपने टीचर्स को कहते हुए, अपने मम्मी पापा को कहते हुए कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। आप सभी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। सही समय पर उठना चाहिए, सही समय पर खाना खाना चाहिए, सही समय पर पढ़ाई करनी चाहिए। और नियम का पालन करना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी प्रकृति की वस्तुओं को ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि प्रकृति में कितने नियम हैं? प्रकृति नियम के अनुसार चलती है। सूरज सही समय पर उदय होता है और सही समय पर अस्त हो जाता है। तारे आसमान में आते हैं, मौसम बदलते हैं और अपने नियम के अनुसार प्रकृति अपना काम करती है। प्रकृति को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। प्रकृति अपने आप ही नियम के अनुसार काम करती है। मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, धीरे धीरे बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। पक्षी अंडे देते हैं, अंडों से चूजे बाहर आते हैं और धीरे धीरे करके बड़े पक्षी बन जाते हैं। इस तरीके से प्रकृति में एक व्यवस्था है, एक नियम है, एक डिसिप्लिन है। लेकिन अगर हम चाहें आज जो मैंने बीज बोया है वो कल ही बड़ा पेड़ बन जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आज ही जो अंडा है छोटा सा, उसी में आज ही पक्षी बाहर निकल जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें प्रकृति के नियम को समझना होगा और उसी के अनुसार हमें उसको महसूस करना होगा, उसी के अनुसार चलना होगा। आइए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी तितली है जो कि हमें बड़ी ही प्यारी लगती है। कितनी रंग बिरंगी तितलियां होती हैं। और छोटी सी जो तितली होती है उसके जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? छोटे छोटे अंडों से। सबसे पहले अंडे होते हैं, फिर धीरे धीरे अंडों से लार्वा बाहर आते हैं जिनको आप कैटरपिलर भी कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे इनका विकास होता है, फिर कैटरपिलर प्यूपा में बदल जाता है और फिर धीरे धीरे हमारी बटरफ्लाई बनती है। तो अगर हम देखें तो अंडों से बटरफ्लाई का विकास होता है, एक नियम के अनुसार होता है, कुछ समय लगता है। अब मान लीजिए अंडों से आप बटरफ्लाई को देखना चाहते हैं और एक ही दिन में देखना चाहते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। नियम अपने समय के अनुसार अपने हिसाब से काम करते हैं और इसी बात को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी प्रकार से आप सभी प्यारे बच्चे अपनी कक्षा में पढ़ते हैं और अपनी कक्षा में पूरा साल पढ़ने के बाद, पेपर देने के बाद अगली कक्षा में जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज ही आपने एडमिशन लिया है और थोड़े दिन के बाद पढ़ाई करने के बाद आप सीधे दूसरी क्लास में चले जाते हैं। एक नियम के अनुसार, एक समय के अनुसार, एक पूरा सिस्टम होता है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही प्रकृति में भी एक सिस्टम होता है जिसको हमें समझने की कोशिश करनी है। प्यारे बच्चों, ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तितली क्यों नहीं उड़ी। अब तितली क्यों नहीं उड़ी ये तो कहानी पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। आइए बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं हमारी कहानी तितली क्यों नहीं उड़ी। मनु एक पार्क में बैठा हुआ था। तभी उसे एक पौधे के पत्ते पर कुछ दिखा। पत्ते पर कुछ गोल गोल सा धीमे धीमे हिल रहा था। मनु उसे ध्यान से देखता रहा। एक छोटे से छेद से एक तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक वह उसे ध्यान से देखता रहा। उसे लगा तितली अपने आप बाहर नहीं निकल पा रही है। मनु ने उसकी मदद करने की सोची। धीरे धीरे उसने कोकून किसे कहते हैं? खोल जिसमें तितली विकसित होती है। अभी अभी हमने जाना तितली अपने नियम के अनुसार, अपने समय के अनुसार विकसित होती है। सबसे पहले अंडे होते हैं, अंडों से फिर लार्वा बाहर निकलता है जिसको हम कैटरपिलर भी कह सकते हैं। उसके बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा को ही हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। और कोकून से फिर क्या बाहर निकलती है? तितली, जो कि पूरी तरह से विकसित होकर निकलती है, जिसके पंख होते हैं और पूरी तितली हमारे सामने आ जाती है। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरा नियम होता है। लेकिन मनु छोटा बच्चा था, उसको लगा तितली को बाहर आने में तकलीफ हो रही है, इसलिए मनु ने उसकी मदद करने की सोची। धीरे धीरे उसने कोकून, खोल जिसमें तितली विकसित होती है, को अपनी उंगली से थोड़ा सा खोल दिया। फिर उसके उड़ने का इंतजार करने लगा, पर वह कमजोर सी तितली वहीं पड़ी रही।
वह उड़ना तो दूर अपने पंख भी नहीं हिला पा रही थी। क्यों नहीं हिला पा रही थी? क्योंकि कोकून से बाहर निकलते समय तितली को खुद से बाहर निकलना होता है, एक समय के अनुसार, नियम के अनुसार बाहर निकलना होता है। अगर हम उसकी मदद करते हैं तो हम उसकी मदद करके हम सही मायने में मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि वो उसके लिए मदद नहीं होती, उसका नुकसान भी हो सकता है। आइए अब देखते हैं, क्या मनु की मदद से तितली बाहर निकल पाई या फिर तितली के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई। आइए आगे जानते हैं। पर वह कमजोर सी तितली वहीं पड़ी रही। वह उड़ना तो दूर अपने पंख भी नहीं हिला पा रही थी। मनु को समझ ही नहीं आया कि मदद करने की जगह उसने उस तितली को नुकसान पहुंचा दिया था। कोकून से खुद निकल पाना ही उसकी उड़ने की तैयारी थी। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये प्रकृति का नियम होता है, प्रकृति की एक व्यवस्था होती है जिसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब मनु छोटा सा बच्चा बेचारा उसकी मदद करना चाहता था और मदद करने के बहाने तितली कभी नहीं उड़ पाई, यानी तितली वहीं पर मर जाती है। पूरी तरह से वो बाहर निकल के उड़ नहीं पाती है, क्योंकि हमने प्रकृति की व्यवस्था में विघन डाल दिया था, बाधा डाल दी थी, जो कि एक नियम के अनुसार पूरी होती है। इसीलिए प्यारे बच्चों, कभी कभी हम दूसरों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी की ज़रूरतों को समझे अगर हम ज़बरदस्ती मदद करते हैं, बिना समझे हम किसी की मदद करना चाहते हैं, तो कभी कभी वो उनके लिए मदद ना होकर उनका नुकसान ही करती है। पर अब तितली कभी नहीं उड़ पाएगी। मनु बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि आगे से यदि उसे किसी की मदद करनी होगी तो वह सोच समझकर ही मदद करेगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो मदद करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह की मदद क्या उसका फ़ायदा करने वाली है या फिर ये मदद उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। अब मनु नादान था, बच्चा था, उसको इतनी समझ नहीं थी। उसने अच्छी भावना से उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तितली की जान चली गई इसी वजह से। इसीलिए जब हम किसी की मदद करते हैं तो बस इतना ही नहीं सोचना कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, बल्कि किस तरीके से हम उसकी मदद कर सकते हैं, क्या वो मदद करने का तरीका सही है या फिर उसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी बातों के बारे में सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। मदद सही है या गलत, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो परीक्षा में आपके पीछे बैठा है और वो आपसे कोई सवाल पूछता है, उसका उत्तर जानना चाहता है और आप उसकी मदद करने के लिए उसको नकल करवाते हैं और नकल करवा के वो पास भी हो जाता है। तो क्या ये आपको लगता है सही मदद है? नहीं, ये सही मदद नहीं कह सकते। इससे उसका नुकसान ही होगा। परीक्षा में तो वो पास हो गया है, लेकिन उसको सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो कक्षा में पढ़ाई कर रहा है और कक्षा में पढ़ते समय उसको कोई बात समझ में नहीं आती है और आप उसकी समझने में मदद करते हैं, तो वो सच्ची मदद कहलाएगी, क्योंकि आपने परीक्षा के दौरान जो नकल करवाई थी वो और जो परीक्षा से पहले क्लास में आपने उसकी मदद की थी, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन इस कहानी में हम मनु को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि मनु को सही मायने में पता ही नहीं था कि वह मदद कर रहा है या तितली की इससे जान भी जा सकती है, तो इसे हम नादानी कह सकते हैं। मनु को इस बात का अंदाजा होता तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करता। इसलिए प्यारे बच्चों, किसी की मदद करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी मदद से उसको फायदा होने वाला है या नुकसान। क्या मनु का कोकून को छेड़ना सही था? आपको क्या लगता है? इसके बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की मदद करने की कोशिश की हो और उसका नुकसान हो गया हो? ऐसा क्यों हुआ होगा? इसके बारे में सोचिए। प्यारे बच्चों, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है कि आपने किसी की सही मायने में मदद करने की कोशिश की हो लेकिन उसका नुकसान हो जाता है, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने आपकी मदद करनी चाहिए हो पर आपकी परेशानी बढ़ गई? वैसा क्यों हुआ? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हुई है कि किसी ने आपकी मदद करनी चाहिए हो लेकिन आपकी मदद करने के बाद आपकी परेशानियां और बढ़ गई हो? अगर ऐसी कोई घटना आपको याद आ रही है तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और हाँ, कहानी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना ना भूलें। इन प्रश्नों के ऊपर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर आप हमें जरूर भेजिएगा। आज की हैप्पीनेस कहानी में बस इतना ही। आइए आपके द्वारा भेजे गए वीडियोस देखते हैं। हैप्पीनेस स्टोरी नेम इज शिक्षा क्यों। जब भी मैं स्कूल जाता था तो पड़ोसी में मेरे को एक बच्चा देखता रहता था, तो उसकी एक दिन मम्मी आई और मेरी मम्मी से पूछी, आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है? तो मेरी मम्मी ने कहा, मेरा बच्चा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका ची में पढ़ता है, वहाँ पे एडमिशन अभी चालू है,
आप अपने बच्चे का एडमिशन कर सकते हो और वहाँ पे कोई भी फीस नहीं लेंगे। तो उसकी मम्मी अगले दिन गई तो उनने हमें कहा कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आप भी ऐसे अनशिक्षित बच्चों को शिक्षक प्राप्त कीजिए। थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम आस्था, मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। हमारी जो हैप्पीनेस की एक्टिविटी आती है, आज मैं उसी के प्रश्न उत्तर देने जा रही हूँ। हमारा पहला प्रश्न था कि आपने कोरोना काल में अपने परिवार के लिए क्या अच्छा काम करा। मैंने कोरोना काल में अपने परिवार के लिए ये अच्छा काम करा कि मैंने अपने घर पूरा अच्छे से साफ सफाई रखी अपने घर में, और अपने परिवार के लिए मास्क बनाए और उनको घर में रखा। और दूसरा प्रश्न था कि आपने अपने लिए क्या करा। तो मैंने अपने लिए ये करा कि मैंने अपनी सारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की एंड मैंने अपना होमवर्क करा। थैंक यू प्यारे बच्चों, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, किसी की मदद करने से पहले जरूर सोचिए कि हमारी मदद से उसको फ़ायदा होने वाला है या कहीं नादानी में कोई गलती तो नहीं हो रही है हमसे, जैसे कि हमारे मनु के साथ हुआ। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हमारी कहानी से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।